रावण के मृत्यु के बाद क्या हुआ मंजोदरी के साथ। दोस्तों, रावण के मृत्यु के बाद उसकी पटरानी मंजोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन श्री राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंजोदरी बहुत धार्मिक थी, वो ज्योतिष की प्रखंड विद्वान भी थी। आखिर क्यों इस पतिव्रता स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया, तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी दशहरा आता है देश में जगह जगह रावण दहन किया जाता है। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम की जीत होती तो उस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी को दशहरा त्योहार के जरिए मनाया जाता है। रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे भाई विभीषण और पटरानी मंजोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मान पूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंजोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला किया? दोस्तों, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती जी को ना देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती जी पहुंचे तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और वो क्रोधित हो गए। पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असह्य कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटना घट रही थी उसी समय पर कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपने पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तपस्या करते रहे। इधर मधुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास गए। वहाँ मधुरा को दिखी। उसने पूरी कहानी सुनाई और असुर राज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंजोदरी रख दिया गया। उसके बाद असुर राज के महल में मंजोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी में रावण आ गई। मंजोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वही उसने मंजोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंजोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंजोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्य में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंजोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है। इसलिए मंजोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। मंजोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंजोदरी ने इसका विरोध किया था। मंजोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरी की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई और वह मारा गया और मंजोदरी विधवा हो गई। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंजोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंजोदरी का जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंजोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंजोदरी को फिर से समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रखंड विद्वान मंजोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंजोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इसके बारे में काफ़ी बहुत कुछ कहा गया है। रावण के मरने के बाद जब मंजोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान श्री राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थी और वे इसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई के जगह लंका पर शासन और नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता, तथा ये भी कहा जाता है कि विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के यौन संबंधों के बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंजोदरी भी चाहती थी कि उसकी पति के निधन के बाद लंका के स्थायित्व और समृद्धि रहे और राम से शत्रुताएं के बजाय मित्रता चाहती थी। रावण के मृत्यु के लिए उसने कभी भी राम को जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई है कि रावण की निधन के बाद मंजोदरी भी उसके चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन श्री राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंजोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और इस तरह बाकी का जीवन विभीषण के साथ गुजारनी पड़ी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।